रही, मैं हूं शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं SC न्यूज़। आज हम बात करेंगे हवा की, जो उड़ान भरी जाती है। पाकिस्तान में एक ऐसा इदारा जो कि एक वक्त में उसने कई ममालिक को उसके पाँव पे खड़ा किया और उसके जहाज़ों को कई हज़ार फुट की बुलंदी पे उड़ान भरने के लिए तरबियत दी। आप समझ गए होंगे मैं बात कर रहा हूँ पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन की। आज उसके क्या हालात हैं, वो किस तरफ जा रही है, हुकूमत उसके बारे में क्या सोच रही है। इसके लिए आज हमने दावत दी है। मेरे साथ बहुत सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट तारिक अबुल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। उनकी बहुत गहरी नज़र है PIA पर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तारिक भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं आपकी PIA? जहाज़ वहाज़ उड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं? जितने जहाज़ उड़ रहे हैं उससे ज़्यादा जहाज़ तो ज़मीन पे खड़े हैं इस वक्त। आप ये समझ लें कि PIA की जो सूरत हाल है, और एक मजमूई तौर पर अगर हम बात करें तो एक बड़ा छोटा सा और आसान तबसरा है PIA की सूरत हाल को समझने का, कि जो मुल्क की सूरत हाल है वही PIA की सूरत हाल है। एक ही जैसे एक ही जैसे हैं। जिस तरीके से मरकज़ी हुकूमतें चल रही हैं उसी तरीके से जो PIA चल रही है। जो मसाइल पाकिस्तान की हुकूमत को हैं वही मसाइल PIA की हुकूमत को हैं, और वो लीडरशिप से लेकर और काम करने वाले लोगों तक यकसा मसाइल हैं सब। PIA और बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं सारे? ज़ाहिर है कि दावे तो हुकूमतें भी कर रही है ना कि हम आवाम को ये देंगे और ये देंगे। तो वही हाल PIA का भी है कि PIA ने तो बल्कि कह रहे कि दावे करना भी छोड़ दिया। तो इस वक्त PIA अपनी बका की जंग लड़ रही है। और अगर हम इस सूरत हाल को थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में देखें तो PIA वो एयरलाइन थी 60 की दिहाई में जिसने उसके बाद 70 और 80 के बल्कि 90 की शुरू तक भी हम कह लें कि दुनिया की अव्वलीन एयरलाइनों में इसका शुमार होता था। और एक वक्त ऐसा था कि दुनिया की 10 बेहतरीन एयरलाइनों में PIA थी। PIA एशिया की वो पहली एयरलाइन थी जिसने जेट तैयारे इस्तेमाल किए, और वो पहली एयरलाइन थी जिसने अटलांटिक क्रॉस किया, यानी बहरे अक़ियानूस क्रॉस करके अमेरिका गई। एशिया दुनिया का सबसे बड़ा बर्रे आज़म, और उसके अंदर पाकिस्तान की एयरलाइन। तो आप समझिए कि एशिया में जो है वो चाइना भी है, भारत भी है, रशिया भी है, और कितने बड़े मुल्क हैं। इन सब के मुकाबले में PIA जो है वो इदारा था पाकिस्तान का, वो फ़ख्र था जिससे दुनिया भर में पाकिस्तान का परचम लेकर जो है वो अपनी परवाज़ें चलाईं और कामयाब तरीन एयरलाइन बनी। और आज PIA की ये जो सूरत हाल है वो आपके सामने है। PIA की तबाही शुरू हुई है जब सियासी मदाखलतें PIA में शुरू हुई, और उस पर उन मदाखलतों को हुकूमती सतह के ऊपर जो है वो एक तरीके से तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम किया गया। जो लोग इसके अंदर मुलव्विस थे उनको सज़ा देने के बजाय नवाजा गया। तो फिर ज़ाहिर है कि इदारे कहाँ तक चल पाएंगे। अगर आप थोड़ा सा मतलब उस तारीख़ की बात करें जिसमें मैं और आप सहाफ़त में एक्टिव हुए जहाँ से, तो हम बात करेंगे शाहिद खाकान अब्बासी के दौर से, कि जब नवाज़ शरीफ की दूसरी हुकूमत के अंदर शाहिद खाकान अब्बासी को PIA का चेयरमैन बनाया गया। जी बिल्कुल। उस वक्त जो है वो 2-3 बड़े काम हुए PIA में, और जिसके असरात आज तक महसूस हो रहे हैं। ये सबसे पहला काम जो शाहिद खाकान अब्बासी ने किया था वो ये कि PIA से लीडरशिप ख़त्म कर दी उन्होंने। पहली जो है वो एक लिख कर आए कि 55 एज के जो लोग हैं, 57 एज और 55 एज कि इनको मैंडेटरी नहीं, पहले तो इन्होंने जो है वो इनको दिया कि रज़ाकाराना गोल्डन हैंडशेक। अच्छा, गोल्डन हैंडशेक। और उसके अंदर इतनी ज़बरदस्त किस्म की जो है वो ऑफ़र्स लोगों को की कि अगर आपके रिटायरमेंट में 5 साल बाकी हैं तो उस 5 साल की पूरी तनख्वाह आपको यकमुश्त दे दी जाए, और फिर रिटायरमेंट के बेनिफिट्स आपको जो है वो पूरे के मुकम्मल दे दिए। जी मुकम्मल दे दिए, और यकमुश्त दे दिए जाए। वो काम जो आपको 5 साल में आपने को तनख्वाह की सूरत में मिलना था, वो पैसा एक दिन में, जी एडवांस में, एक दिन में आपको दे दिया जाए। आप रिटायरमेंट की सारी चीज़ें आपको दे दी जाए, और आपकी उम्र के 5 साल और 4 साल और 3 साल भी बच जाएँ। तारिक भाई तो उसके नतीजे में थोड़ी सी मैं बात ही मुकम्मल कर लूँ। तो उसके नतीजे में क्या हुआ कि PIA से एक बड़ी तादाद जो काम करने वालों की थी वो निकल गई। फिर उसके बाद उन्होंने और वो दूसरी लाइनों में चले गए, ज़ाहिर मिला। फिर उसके बाद इसका भी बस नहीं किया, वो फिर एक और लेकर आए जिसको मैंडेटरी रिटायरमेंट स्कीम का। उसके अंदर चुन चुन के वो सारे काबिल लोग
उनको जो है वो मजबूर किया कि वो भी एक गोल्डन हैंड शेक थे। जब उन्होंने हालात देखे तो मजबूर हो गए और वो भी निकाल दी। अब ये ज़्यादातर ये लोग थे ग्रुप 9 से ग्रुप 10 और डायरेक्टर्स की सतह के, मतलब जनरल मैनेजर्स उसके अंदर शामिल थे, कॉर्पोरेट मैनेजर शामिल थे और डायरेक्टर्स शामिल थे। किसी भी इदारे की यही क्रीम होती है और ये लोग नीचे के लोगों की तरबियत करते हैं कि जब ये लोग आते हैं तो यही लीडरशिप होती है ना। शाहिद खाकान अब्बासी ने इस PIA को बांझ कर गए, उन्होंने ये पूरी लीडरशिप ख़त्म कर दी। उसके बाद कौन लोग बचे थे कि जो नवाज शरीफ गवर्नमेंट के अंदर सियासी भर्तियाँ हुई, जो पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी भर्तियाँ हुई। चले भर्ती तो हो गए थे लेकिन कोई सिखाने वाला कौन था? अगर ये मौजूद रहते वो लोग तो ठीक है, भर्ती हो गई थी, कुछ ना कुछ काम सीख जाते और लेके चलते। तो अभी ये हुआ है सूरत हाल के PIA लीडरशिप से खाली हो गई। उस वक्त से अब तक समझ में नहीं आ रहा कि आप किसको जो है वो MD बनाएं और किसको जो है वो डायरेक्टर्स बनाएं, ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ इन्होंने अच्छा फिर ये काम किया कि ये पैसा अचानक तो नहीं आता PIA के पास, इसके लिए उन्होंने बैंकों से भारी सूद के ऊपर कर्जे लिए। ABN AMRO से कर्जा लिया, सिटी बैंक से कर्जा लिया और कुछ लोकल बैंकों से उसके अदायगी के लिए ना। मैं मतलब जो पैसा मैंने 5 साल में कमाना था वो मैं एक दिन में जो है वो आपको दे रहा हूँ, तो मैं कहाँ से लूँगा? मैं कहीं से जमा करके दूंगा। बिल्कुल ऐसे। और उस वक्त जो है वो शौकत अजीज़ सिटी बैंक के वो थे पाकिस्तान के अंदर सरबरा, और वो भी इस गेम के अंदर शामिल थे। खूब जो है उसके अंदर जो भी कमीशन बने चीज़ें हुई, लेकिन नतीजा क्या हुआ कि भारी सूद के ऊपर PIA के ऊपर एक बड़ा खर्च जमा हो गया। फिर ये किया कि सिटी बैंक और ABN AMRO ने कि ये पैसा PIA से लेंगे कैसे, उसके लिए इन्होंने PIA के जो कमाने वाले रूट थे जिसमें UK और जद्दा और UK और जद्दा ये बड़े रूट थे जहाँ से PIA कमाता था, ये दोनों जो है वो रहन रख लिए गए कि उनके बैंक के पास। जी, उन बैंकों ने जो आमदनी इन रूट्स के ऊपर होनी थी वो पहले जाते थे इन बैंकों में पैसे, वहाँ से वो अपनी किस्त काटते थे और जो पैसा बचता था वो फिर PIA को देते थे। तो ये एक बार फिर इसके ऊपर ही बस नहीं किया उन्होंने। फिर सिंगापुर एयरलाइन जो कि बैंकक्रप्ट होने जा रही थी, उसके 6 जहाज जो ग्राउंड कर दिए गए थे, 6 747 वो लीज पर ले लिए PIA ने। वो जहाज जो ग्राउंड कर दिए गए थे, वो स्क्रैप करने जा रहे थे, वो जहाज PIA ने इंतहाई महंगी लीज के ऊपर ले लिए। फिर उसके बाद क्या किया है, कीमत से कहीं ज़्यादा। जी, और उसका ये भी ऑप्शन रखा कि जी ये हमें लीज पे लेंगे और लीज का पीरियड खत्म करने के बाद PIA जो इसको खरीद भी लेगी। उन जहाज़ों के ऊपर रोल्स रॉयस इंजन लगे थे। दुनिया में कोई एयरलाइन सिवाय सऊदी अरब के ये इंजन इस्तेमाल नहीं करती, इसलिए कि ये बहुत ज़्यादा तेल पीने वाले जहाज़ हैं। इंजन जो है बहुत ज़्यादा तेल पीता है। सऊदी अरब के बाद तो तेल की कमी नहीं है, वो तो कर सकता था ये इंजन। हम तो तेल भी मांग के ले रहे हैं। हम तो तेल ही मांग के लेते हैं उसमें करके। इसने PIA का बट्टा बिठाया कि तो आप इतना महंगा तेल कहाँ से इस्तेमाल करेंगे। इससे पहले PIA GE इंजन के तैयार इस्तेमाल करती थी। GE इंजन की पूरी फैसिलिटी यानी एशिया के अंदर, मतलब मैं आपको बता चुका हूँ कि एशिया का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग सेटअप PIA का था, जो कि एयर मार्शल नूर खान एक इतना विशनरी आदमी था जो लगा कर गया था। PIA अपने इंजन खुद टेस्ट करता था। यहाँ पे टेस्ट बेंच थी जो कि इस पूरे रीजन में किसी के पास नहीं थी। ठीक है। तो वो सारा सेटअप आपने ख़राब किया, इसलिए कि अब आप रोल्स रॉयस इंजन ले आए क्या तो वो कर दिया गया, स्क्रैप कर दिया? नहीं, उसमें मतलब वो तो GE इंजन के लिए ना, दुनिया में सबसे ज़्यादा GE इंजन इस्तेमाल होता है, जनरल इलेक्ट्रिक के इंजन, और ये सबसे कामयाब इंजन है और यही PIA के जहाज़ों पे लगे थे। लेकिन रोल्स रॉयस की फैसिलिटी तो नहीं थी ना, अब वो ले लिया आपने। अब अच्छा, वो इंजन भी साइज से बड़े थे। PIA के पास जहाज़ थे कॉम्बी, यानी 747 कॉम्बी, वो जहाज़ है जो आधा कार्गो होता था और आधा पैसेंजर होता था। वो जहाज़ भी ख़त्म कर दिए। तो अब ये था कि वो जो इंजन था वो बनने के लिए बाहर जाना था, तो उसके लिए भी दूसरा जहाज़ आपको लेना पड़ता था लीज पे। तो जहाँ जहाँ पर लीज पे लेना, किराए पे लेना, चार्टर करना, इन सब में धंधे बनते हैं। कमीशन। हाँ, तो जो अपने जहाज़ थे वो आपने ख़त्म कर दिए, तो उसके अंदर PIA की कार्गो ख़त्म हो गई। अच्छा, जो कमाने का असल तरीका था, जो आप जहाँ से चीज़ें कमाते थे वो ख़त्म हो गई। तो अब ये हुआ कि उन पूरे जहाज़ आके खंडर अब खड़े हुए हैं, वो आपको ख़रीद भी लिए बाद में आपने जहाज़, इंजन भी हो गया। तो अब ये वो पूरी तबाही थी जो वहाँ से आगे सिलसिला चला। तारिक भाई ये डिक्टेटरशिप भी रही पाकिस्तान में, सियासी गवर्नमेंट भी, कोई ऑन करता है इसकी तबाही को कि मैंने किया है? ये सबसे बड़ी जो है वो बदकिस्मती है इस मुल्क में कि जो भी गवर्नमेंट आई है वो जाते वक्त ज़्यादा बुरी हालत में PIA को छोड़ कर गई है। और अभी भी आप देख लें कि सूरत हाल ये है कि जाते जाते फैसला हुआ है
जो कायम CEO थे, एयर वाइस मार्शल साहब जो एक असिस्टेंट के तौर पर जो है PIA में भेजे गए थे, जिससे पहले एयर मार्शल अरशद मलिक के माबिन खुसूसी बनकर वो आए थे, उनको जो है वो जाते जाते शहबाज शरीफ गवर्नमेंट CEO बना के चली गई है। तो वजह ये कि 1.5 साल से PIA बगैर CEO के चल रही थी, ये काम चल रहा था। मतलब ये तवज्जो है हुकूमतों की इदारे के ऊपर कि आप अखबार में इश्तिहार भी दे रहे हैं उसके बाद भी, और इसलिए कि उस पोस्ट के लिए डूबने वाले के ऊपर पत्थर रखा गया, पत्थर रखे उस, मतलब जो एक खालिसतन एक टेक्निकल और प्रोफेशनल पोस्ट है, जिसके ऊपर एक प्रोफेशनल आदमी आना चाहिए, उस पेशे का जानने वाला आदमी आना चाहिए, उसकी जगह बदकिस्मती है हमारे पास कि हमारे इदारे, मतलब पाकिस्तान एयरफोर्स अच्छा खासा जो है वो उसने PIA के ऊपर बोझ डाला हुआ है, उसके अफसरान डेपुटेशन पे आए हैं। आप क्या कमर्शियल एयरलाइन है, आप काम करते रहे हैं, आप कमर्शियल जहाज़ उड़ाते रहे हैं, आप एयरलाइन चलाइए, किस चीज़ का तजुर्बा है आपके पास? लेकिन वहाँ पर लाकर इमरान खान गवर्नमेंट के अंदर जो उस वक्त के आर्मी चीफ थे बाजवा साहब, उनकी जो है वो कहा गया कि करीबी रिश्तेदार हैं अरशद मलिक, और ये उनकी सिफारिश के ऊपर बराह रास्त उनकी सिफारिश पर एयर मार्शल अरशद मलिक को PIA में लगाया गया, पूरा एक फ़ौजी माहौल बना दिया गया। अरे भाई वो क्या इशू था जिसमें बहुत सारे हमारे पायलट जो थे उनको बड़ा जलील किया गया कि इनके पास जाली डिग्री हैं? वो बताएं, आप देखें, मतलब बदकिस्मत इस मुल्क का बंदा लगा है कि आपके वो पायलट जो दुनिया भर में जहाज़ उड़ा रहे हैं, कामयाब तरीन पायलट हैं, और उसके ऊपर करके उन पायलट से मुताल्लिक़ आपके वजीर एक बयान दे देता है कि बगैर तहकीकात के सारा हो गया। देखिए उसके अंदर भी एक था उस वक्त जो हमारे अफसरान जो कि प्रोफेशनल नहीं होते हैं, डेपुटेशन पे जाते हैं, दूसरे जगह जाकर अपनी जगह बनाने की कोशिश करते हैं, वो हमेशा कमज़ोर होते हैं और इसी तरह के फैसले करते हैं। वहाँ पर उस वक्त जो सिविल एविएशन अथॉरिटी के अंदर डेपुटेशन के ऊपर आए हुए थे एक साहब एयर कमोडोर थे, वो उनके जब डेपुटेशन की पीरियड ख़त्म होने वाली थी, उनको ये था कि मैं किसी तरह सिविल एविएशन अथॉरिटी में जम हो जाऊँ। इधर एयर मार्शल अरशद मलिक साहब थे, जिनका जो है वो ये था कि जो है वो PIA में उनको चौधरी बन जाएँ, और उस वक्त जो इनको रजिस्ट कर रहे थे वो PIA में एक ताकतवर बॉडी है पायलट्स की, वो उनको फतह करना चाह रहे थे। तो ये एक माहौल बना हुआ था वहाँ पे। तो इन्होंने कहा कि भाई ये बड़ा अच्छा मौका है, पिछली हुकूमतों की जो है ना कोई बुराई, मतलब जो इमरान खान का था वही था ना कि जे पीपल्स पार्टी ने ये ख़राब कर दिया, मुस्लिम लीग ने ये ख़राब कर दिया, तो बस ये ऐसी कोई बड़ी, मेरे अलावा सब ऐसे ही हैं, सब ऐसे ही हैं। उसका इन अफसरान ने फ़ायदा उठाया और बिल्कुल गलत मालूमात जो है उस वक्त के वज़ीर को दी कि जी इतने जो है पायलट आपके जाली, और ये पिछली हुकूमतों ने जो है वो ये जाली पायलट लाइसेंस जारी किया। उस बयान ने जो है वो फिर पूरी आपकी इंडस्ट्री को बिठा दिया। आपकी गहरी नज़र है, कोई ऐसा तरीका है कि PIA अपने पाँव पे दोबारा खड़ी हो जाए? ऐसा कुछ लगता है आपको? कुछ ऐसा हो सकता है? मौजज़ा ही होगा। हाँ, 2 चीज़ें एक तो करनी होगी, इसलिए कि ये आपकी कौमी एयरलाइन है, इसको हुकूमत को संभालना पड़ेगा और इसके जो मफादात हैं उसको सेफगार्ड करना पड़ेगा। इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे हुक्मरानों की मफाद पाकिस्तान से ज़्यादा इस बात पर है कि जब वो उनकी हुकूमतें ख़त्म हों या उनके जो कारोबारी तहफ़्फ़ुज़ हैं उसको तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए ये सब के सब यहाँ से जाते हैं दुबई, और दुबई में जो इनके मफादात हैं वो ज़्यादा इनको प्रोटेक्ट करना होते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो जिसका मुस्तकिल दूसरा घर जो है वो दुबई है, या नवाज शरीफ एंड कंपनी हो जिनका दूसरा घर जो है वो दुबई है। वहाँ पे मफादात लेने के लिए ये वहाँ की एयरलाइन, एमिरेट्स एयरलाइन, फ्लाई दुबई, अबू धाबी एयरलाइन और जो है वो इत्तेहाद एयरलाइंस, और अबू धाबी की जो इत्तेहाद एयरलाइन, इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर इनको कारोबार के मौक़े दे दिए हैं कि PIA के लिए काम करना मुश्किल हो गया है। अब आप समझें कि छोटे छोटे एयरपोर्ट्स दुनिया में, मतलब कनाडा कितना बड़ा मुल्क है, एमिरेट्स ने वहाँ पर जो है वो दूसरी फ़्लाइट्स मांगी, कनाडा की गवर्नमेंट ने अपनी एयरलाइन को प्रोटेक्ट करने के लिए एमिरेट्स जैसी एयरलाइन को मना कर दिया कि हम नहीं देंगे। अच्छा। दुबई गवर्नमेंट ने बड़ी धमकियां दी उनको कि हम जो है वो एयर कनाडा को रोक देंगे, ये करेंगे। उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं होता, हमारी एयरलाइन को वलीयत हासिल है। लेकिन PIA के साथ किया है आपने। कराची एक गेटवे था, ठीक है, कराची एक, दूसरा जो है वो इस्लामाबाद, ये बड़े 2 थे, इससे ज़्यादा गेटवे मुल्क में नहीं खुलने चाहिए। आपने कराची दे दिया, लाहौर दे दिया, इस्लामाबाद दे दिया, फैसलाबाद दे दिया, मुल्तान दे दिया, सियालकोट दे दिया, पेशावर दे दिया, कोयटा दे दिया, मुल्क रह क्या गया? इतने गेटवे खोलकर आपने अंधाधुंध सारी बाहर की एयरलाइंस को
डायरेक्ट फ्लाइट चलाने का मौका दे दिया तो पीआईए अपनी कहाँ चलेगी, जबकि पीआईए को ये सारे मसाइल हैं कि फ़ंड का भी मसला है, फ्यूल भी उसको महंगा लेना पड़ता है, दीगर मसाइल हैं, गवर्नमेंट्स की जो है वो अपनी सारी भर्तियाँ जो है वो हुकूमती सतह पे जो होती है उसका बोझ बर्दाश्त करना पड़ रहा है। तो ये सारी सूरत हाल जो है वो इस किस्म की है कि जब तक आप ये ख़त्म नहीं करेंगे, पीआईए के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ नहीं करेंगे, पीआईए अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो सकती। इतने बुरे हालात के अंदर भी पीआईए की क़ुव्वत ये है कि पीआईए बैंक डिफ़ॉल्ट आज तक नहीं हुई है। पीआईए जितने कर्जे लिए गए और जितना वो डाले गए, पीआईए पाबंदी से वो सारे जो है वो कर्जे ख्वाजा सादिक भी एक तो बड़ी भड़के मार रहे थे कि कुछ ऐसा कर देंगे, हम यूँ कर लेंगे, तो इंतहाई मायूस करके गए हैं जो ख्वाजा साद रफ़ीक, वरना बहुत उम्मीदें थी इनसे पीआईए के लोगों की कि माजी में इनकी कारकर्दगी रेलवे के हवाले से करके, लेकिन वो ये इंतहाई मायूस कर गए हैं। और अब जब ये फैसला हो रहा है कि पीआईए को पीआईए 1 और पीआईए 2 में तकसीम कर दिया जाए और एक पीआईए ऐसी बनाई जाए जिसके अंदर तमाम कर्जे, अजबात, बोझ और जितनी भी बोझ है वो उसके ऊपर डालकर उसको बंद करें। और उसके एक और एयरलाइन जो है वो पीआईए 1 के नाम से, ये जो भी नाम उसको दें दूसरी बनाते हैं, और उसके अंदर जो है वो जो एसेट्स हैं जिसके अंदर तैयारे हो गए और काम के मुलाजमीन हो गए और उसके बाद कोई क़र्ज़ नहीं होगा और फिर करके, और ये एक मॉडल जो है वो चल रहा है। लेकिन जब तक आप प्रोफेशनल्स को इस काम में शामिल नहीं करेंगे, जो स्टेक होल्डर्स हैं जिसके अंदर पीआईए मुलाजमीन हैं, वो पायलटों की तंजीम है, वो ऑफिसर्स की तंजीम है, वो सीबीए यूनियन है, और इसके अलावा जो मार्केट के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको जब तक आप शामिल नहीं करेंगे, जब तक प्रोफेशनल सीईओ नहीं लगाएंगे, मार्केट से आप एयरलाइन बिजनेस के लोग लें, दीगर चीज़ें, जब तक जो है वो पीआईए अपने पैरों पे खड़ी नहीं हो सकती। बहुत संजीदगी के साथ और ये सोचना पड़ेगा कि अगर हमें पाकिस्तान की कौमी एयरलाइन को ज़िंदा रखना है तो ये करना है। एक बात मैं और ऐड कर लूँ कि आप पीआईए के कमज़ोर होने का जो है वो अंदाज़ा और नुकसान जो इस पाकिस्तानी कौम को उठाना पड़ रहा है। आपको सिर्फ मैं एक रूट बताता हूँ कि अगर आपको यहाँ से अमेरिका जो जाना है उसके लिए दूसरी एयरलाइंस लेके जा रही है ना, पीआईए तो नहीं जा रही। आप देखें 8 से 12 घंटे का जो है वो जो ट्रांजिट का टाइम है, लोग रुल रहे हैं पाकिस्तान से सफ़र करने वाले, इसलिए कि अब कोई और एयरलाइन नहीं है। पाकिस्तानी मुसाफिरों की अब अहमियत नहीं है उनके नज़दीक, कि वही कहते हैं कि एमिरेट्स हो गई, टर्किश एयरलाइन हो गई, इन्होंने तो जाना ही हमसे। तो बिल्कुल कोई इज्जत नहीं रही पाकिस्तानियों की। पीआईए थी तो पाकिस्तानियों की इज्जत भी थी, पाकिस्तानियों के लिए सफ़र भी आसान था, और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत थी, और ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत थी। तारिक भाई बता रहे थे कि हर गुज़रता वक्त जो है, हर गुज़रता दिन जो है मायूसी की तरफ जा रहा है। हालांकि ये बहुत बड़ा गुनाह है। आज भी अगर हम मेरिट पर लोगों को भर्ती करें तो ये इदारा बच सकता है। मिलते हैं मज़ीद व्लॉग के साथ, देखते रहे ऐसे न्यूज़। अल्लाह निगहबान।